नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ये जो सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है और इसको प्रस्तावना ऑफ भारतीय संविधान, प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। अभी जो प्रियम्बल है बेसिकली उस तरीके का डॉक्यूमेंट है जो इसको कहा जाता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका जो पूरा एसेंस है वो इस 81 वर्ड्स के प्रियम्बल में है। ये जो प्रियम्बल मैंने लगाया हुआ है ये एकदम ओरिजिनल प्रियम्बल है, जिसमें 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। आपको पता है कि वो 42nd जो अमेंडमेंट था वो काफ़ी विवादास्पद था अपने आप में, और उससे कई सारे चेंजेस किए गए थे। तो उससे चेंजेस जो है वो प्रियम्बल के अंदर में भी किए गए थे और उसके बाद 4 शब्दों इसमें जोड़ दिए गए थे। तो अब का प्रियम्बल जो हम देखते हैं, आज का प्रियम्बल, उसमें टोटल 85 वर्ड्स हैं, लेकिन ओरिजिनली इस प्रियम्बल में 81 वर्ड्स हुआ करते थे। तो ये जो प्रियम्बल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी संरचना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स एनश्राइंड है, कहा जाता है कि पूरा उसकी एक समरी, एक एसेंस है। मतलब एक किताब की तरह अगर आप इसको समझो तो एक किताब का जो इंडेक्स होता है ये उस इंडेक्स की तरह है। अब कहा यह जाता है कि जो प्रियम्बल है हमारा वो प्रोविजनल एसेंस नहीं है, वो प्रिंसिपल एसेंस है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये प्रोविजंस नहीं बताता है कि देखो हमारे यहाँ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दिया है, 21 में राइट टू लाइफ दिया है, ऐसे प्रोविजन वाइज नहीं बताता, लेकिन जो उसका ब्रॉडर थीम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का एक थीम है जिसके कई सारे आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी मौजूद है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल लिबर्टी का प्रिंसिपल है जो आप 19 वगैरह में देखते हो। उसके बाद जस्टिस का एक पूरा सेंट्रल थीम है और जस्टिस से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नेचर बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरीके से अगर आप प्रियम्बल को देखोगे तो इस पूरे प्रियम्बल को 3-4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा तो ये है कि सोर्स क्या है इस प्रियम्बल का, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है वो यहाँ से पता लगता है। और सोर्स क्या है इस प्रियम्बल का, आपको पता ही होगा कि इसका है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अल्टीमेट सेक्रेट डॉक्यूमेंट है इंडिया का, ये हमने खुद को दिया है, किसी ने हमारे लिए नहीं बनाया है, कहीं से नहीं लिया है, ये हमने खुद को दिया है। तो इसका नेचर, ये सोर्स बता रहा है कि इसकी पावर कहाँ से जनरेट होती है। देन बता रहा है इसका कि यहाँ पर नेचर क्या होना चाहिए सरकार का, मतलब कि जो भारत में सरकार होगी उसका नेचर क्या होगा। तो हम इंडिया को किस तरीके का राष्ट्र देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उस टाइम पर यही 3 वर्ड थे, बाद में सोशलिस्ट, सेकुलर भी यहाँ पर जुड़ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे गोल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे गोल्स हैं। मतलब कि अगर आप भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाना चाहते हो तो आप कैसे अचीव करोगे ये अल्टीमेट गोल। तो वो अल्टीमेट गोल हम लोगों को जस्टिस दे करके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उसके बाद लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशंस की, उसके बाद इक्वालिटी, मतलब इस तरीके से आप देखो कि हमें ये अचीव करने के लिए ये हमारे गोल्स हैं। अगर हम इसको अचीव कर पाएंगे तो हमारा देश ऐसा दिखेगा, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारे गोल्स हैं ये जस्टिस, लिबर्टी वाले। और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, वी डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, इसको कहते हैं डिक्लेरेटरी पार्ट ऑफ द प्रियम्बल। मतलब कि हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं इस प्रियम्बल के ऊपर। तो ये कुछ उसके हिस्से हैं प्रियम्बल के। बहुत डिटेल में इसको मैं सेशन में अपने डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए आपको एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये प्रियम्बल होता है और ये सारी बातें आपको पता है, ये आपने अपने स्कूल्स में पढ़ी होंगी। प्रिपरेशन अगर आप किसी भी एग्जाम की कर रहे होगे उस समय पर आपने पढ़ा होगा। ये सारी बातें पता है। जो बातें आपको नहीं पता है वो बताने मैं यहाँ पर आपको आया हूँ। अब अगर मैं आपसे यहीं से एक सवाल दागूँ कि चलो ये प्रियम्बल का आपको पार्ट पता है, नेचर पता है, सब कुछ पता है, ये अमेंडमेंट पता है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रियम्बल का अल्टीमेट ऑथर कौन है, मतलब किसने इस प्रियम्बल को लिखा है, इसका आइडिया कहाँ से उठाया गया है, तो शायद आप छूटते कह दोगे कि पंडित नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बेस पे रख करके, उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडिया को सेंटर में रख करके, सेंट्रल थीम बना करके इस प्रियम्बल को लिखा गया था। लेकिन वहीं से अगर मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स आपके सामने प्रेजेंट करूं, आपके सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करूं जिसको देख करके शायद आपको इस पर शक हो जाए, इस वाली थ्योरी पर। अब देखो, अगर आप देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को बहुत डिटेल में, तो आपको पता लगेगा कि प्रियम्बल की ऑथरशिप को लेकर के, मैं प्रियम्बल के ऑथरशिप की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रियम्बल के ऑथरशिप को लेकर के कई सारे नैरेटिव्स चलते हैं।
जिसमें से दो सेंट्रल नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव तो ये है जो हमारा यूपीएससी वाला है कि ये पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस बना करके ये प्रियम्बल लिख दिया गया था। दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर अंबेडकर थे और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अल्टीमेटली इस प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया था, ये बात कही जाती है दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर ये दोनों जो पूरे सेंट्रल आइडियाज़ हैं ये पूरे एक दूसरे में क्लैश हैं और काफ़ी डिटेल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जब आप घुसोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब मैं आपको चारों नैरेटिव्स बताता हूँ जिनको बेस बना करके कहा जाता है कि एक्चुअल में प्रियम्बल का अल्टीमेट ऑथर है कौन। अब वो चारों नैरेटिव मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे यहाँ पर अभी इसी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था या पंडित नेहरू ने लिखा था, और किसके आइडियाज़ आपको उस प्रियम्बल में एट द फर्स्ट प्लेस दिखते हैं, पंडित नेहरू के आइडियाज़ दिखते हैं या डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज़ दिखते हैं। उसके बाद मैं आपको वो चारों नैरेटिव बताऊंगा। अब उन चारों नैरेटिव तक पहुंचने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि देखो, अनअकैडमी ने अपना बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट प्लान किया है और जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। इस इवेंट में, इस पूरे समिट के अंदर में मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाला हूँ। यही जो भी मैं प्रियम्बल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी हमारे सेशन में, जिसमें हम अंबेडकर प्रियम्बल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो डिस्कशन होने वाली है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम, ड्राफ्टिंग कमेटी के इल्ज़ामों के बाद जो डिबेट्स में डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे थे, उसके बाद अल्टीमेटली प्रियम्बल को बनाया किसने था, कहाँ से जनरेट हुई थे वो वर्ड्स, वो किसके आइडियाज़ थे, किसके पेपर से उठाए गए थे, कौन सा एस्से डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में उस समय पर जो इंडिया में चल रहा था, मतलब 1948 से हम शुरू करेंगे और पूरी उस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को समझेंगे, जहाँ से हमें ये पता लग पाएगा कि एक्चुअल में जो हम प्रियम्बल देखते हैं वो किसका प्रियम्बल है। ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में पता चलेंगी। ये सेशन जो है वो 20 जुलाई को लाइव होगा 10 बजे रात को। आई नो ये टाइम थोड़ा सा लेट है, बट काफ़ी इंसाइटफुल सेशन होने वाला है एंड यू शुड वर्थ एंड इट इज़ वर्थ ज्वाइनिंग इट। तो इसका डिस्क्रिप्शन, इस पूरे सेशन का, पूरे इस इवेंट का लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है हमने, उस लिंक पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिएगा इस सेशन के लिए। काफ़ी इंसाइटफुल सेशन होने वाला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन विथ यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी लाइव। तो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको उन चारों नैरेटिव्स तक लेके जाने से पहले एक छोटी सी इमेज दिखाता हूँ। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर ना बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर पहला इल्ज़ाम तो ये था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या जो हमारा प्रियम्बल बना या कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको भी आप कह लो, दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स हड़बड़ी में बना दिए गए थे। और उसके लिए ये उस टाइम की मैगजीन में एक छपी हुई बहुत फेमस तस्वीर है, जहाँ पर आप डॉक्टर अंबेडकर को स्नेल पर बैठे हुए देख रहे हो। दिस स्नेल इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे वो बहुत आराम से धीरे धीरे एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग खड़े हैं जो कि संविधान के बनने की तैयारी, बनने के इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि जल्दी से संविधान आए तो हमें पता लगे कि हमारे राइट्स एक्चुअल में हैं क्या, क्या हमारा स्थिति वही अंग्रेज़ों वाली रहेगी या एक नया भारत बना करके चलाया जाएगा। और पीछे से पंडित नेहरू खड़े हुए हैं। पंडित नेहरू यहाँ पर हंटर से इनको मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके ऊपर हंटर लेके पंडित नेहरू खड़े हैं कि आप जल्दी से इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करो। अब हमें यहीं से एक आइडिया मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि हमने एफआर का आइडिया यहाँ से उठा लिया, डीपीएसपी का आइडिया यहाँ इस कंट्री से उठा लिया, इससे ये उठा लिया। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा इस तस्वीर को देख करके क्यों उठा लिया। अगर आप डिटेल में समझोगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स को, उस टाइम की भारत की सिचुएशन को, तो आपको समझ में आएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के पास क्यों उतना वक्त नहीं था कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे उस तरीके से कभी डिज़ाइन ही नहीं हो पाया हमारा एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जल्दबाजी में क्यों बना, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो ये तो सबसे पहला ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल दोनों चीज़ें बहुत जल्दबाजी में बना दी गई। दूसरा जो इनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर या डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, वो इल्ज़ाम ये लगता है कि ये पूरी कमेटी जो थी ये ऑटोक्रेटिक कमेटी थी। मतलब कि ऑटोक्रेटिक डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर कहा, और ये बहुत सारे मेंबर्स की बात मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ करके नहीं बोल रहा हूँ। मेंबर थे एक नसीरुद्दीन अहमद जी, जो कि वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे। नसीरुद्दीन अहमद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में अपनी स्पीच है, नसीरुद्दीन अहमद जी ने कही थी ये बात
कि डॉक्टर अंबेडकर और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो भी डिस्कशंस दिए जाते हैं उनको, जैसे सपोज क्या होता था कि ड्राफ्ट होता था, सपोज एफआर ड्राफ्ट हुआ, फिर एफआर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोसेस ये था कि एफआर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होगी। अब डिबेट में जो जो चेंजेस बताए जाएंगे, जो जो चेंजेस सजेस्ट किए जाएंगे, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी नोट करेगी, वापस से जाएगी, उन चेंजेस को करेगी, एग्जैक्ट वही चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताए गए हैं उनको करेगी, और दोबारा से फिर से वो ड्राफ्ट लेकर के आया जाएगा, दोबारा से मीटिंग होगी, दोबारा से अगर उसमें फिर से कोई सजेशन, किसी को एडिशनल सजेशंस देने हैं तो वो दिए जाएंगे, अदरवाइज वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगता है डॉक्टर अंबेडकर और उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर नसीरुद्दीन अहमद जी द्वारा, वो इल्ज़ाम ये है कि भाई ये जो कमेटी है, ये जो हम चेंजेस सजेस्ट करते हैं, ये वो चेंजेस करते ही नहीं हैं, ये अपने हिसाब से कई सारे चेंजेस कर देते हैं जो बताया भी नहीं जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो हमारे सजेशंस लेते ही नहीं हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज आप देख रहे हो, बहुत सारे प्रोविजंस, मैं आपको अपने सेशन में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं, वो ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसका स्वरूप दूसरा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने उसको अपनी तरीके से रखा। और यही सौभाग्य है इस देश का कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, ही वॉज एन अल्टीमेट जूरिस्ट, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अदरवाइज आज का जो आप नेचर देखते हो हमारी कंट्री का, वो बहुत डिफरेंट हो जाता उसकी वजह से, उस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। मैं अपने डिस्कशन में जो मैं सेशन लूँगा उसमें डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है। अब यहाँ पर जो 4 नैरेटिव्स हैं, मैं उन नैरेटिव्स पे जल्दी से आ करके इस सेशन को वाइंड अप करूंगा कि वो 4 नैरेटिव्स क्या हैं जो बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रियम्बल है उसको लिखा किसने है। पहला नैरेटिव हमारा यूपीएससी नैरेटिव है जो कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, पंडित नेहरू ने दिया था, उसको बेस बना करके प्रियम्बल लिख दिया गया। दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि साहब BN राव साहब थे उस समय, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और बहुत सारे प्रोविजंस जो आज आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो वो उन्हीं की देन है। ही वॉज द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, और कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ था, इसीलिए उनको एडवाइज़र बनाया गया था। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एडवाइस किया कि प्रियम्बल इस तरीके का होना चाहिए, तो BN राव ने लिखा है। तीसरा जो सबसे अच्छा आइडिया बोला जाता है, जो सब लोग मतलब अपने दिल को सुकून देने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है, तो वो आइडिया ये है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर ने सब कंट्रीब्यूट किया और सबने मिला करके ये प्रियम्बल लिख दिया। और चौथा जो सबसे लेस नोन नैरेटिव है वो ये है कि एक्चुअल में ये जो पूरा प्रियम्बल लिखा गया, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और ये उनका चॉइस नहीं था इस प्रियम्बल को लिखना, बट बाय डिफॉल्ट क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में ही वॉज द ओनली वन, इसीलिए उन्होंने इस प्रियम्बल को लिखा है। और सबसे लेस नोन जो फैक्ट है, जो नैरेटिव है डॉक्टर अंबेडकर वाला, उसके ऊपर तो हम अपने सेशन में बहुत गहन चर्चा करेंगे, और मैं उस नैरेटिव को सच प्रूफ करके आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर दिखा दूंगा। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग है और एक पूरा ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से हमारा वो सेशन होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे वो पूरा सेशन आगे बढ़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का UPSC समिट जो कि होने वाला है विद द हिंदू ग्रुप, ये समिट 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा, अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन है। इसमें जैसे आपने मेरा सेशन देखा, उसके अलावा यहाँ पर के अन्नामलाई जी, श्री नितिन गडकरी जी, इन लोग के भी काफ़ी इंसाइटफुल सेशंस हैं, काफ़ी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स, उसके साथ साथ नीतीश राजपूत, समदीश भाटिया जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो इस सेशन को जरूर से ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। तो आई होप आपको ये सारी कुछ समझ में आ गया, एक पूरा ओवरव्यू मिल गया सेशन का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।